विक्टर फ्रैंकल दुनिया के सबसे जाने माने लेखकों में से एक हैं। पर जब बात सफलता की आती है तो उनकी सोच शायद आपको थोड़ी हैरान कर दे। तो चलिए इस दिलचस्प सोच को जरा और करीब से जानते हैं। जरा सोचिए, फ्रैंकल की एक किताब है और सिर्फ उसके इंग्लिश वर्जन की ही 30 लाख से ज्यादा कॉपीज बिक चुकी हैं। मतलब ये तो जबरदस्त कामयाबी है ना? लेकिन मजे की बात यह है कि जब फ्रैंकल से इस जबरदस्त कामयाबी के बारे में पूछा गया तो उनका जवाब चौंकाने वाला था। उन्होंने कहा कि यह सफलता असल में हमारे दौर की तकलीफों का एक सबूत है। अजीब बात है ना? तो एक बेस्ट सेलर किताब भला एक प्रॉब्लम का सिग्नल कैसे हो सकती है? चलिए समझते हैं कि फ्रैंकल के इस अजीब से लगने वाले नजरिए के पीछे की वजह क्या थी। फ्रैंकल का मानना था कि अगर लाखों लोग जिंदगी का मतलब समझाने वाली किताब ढूंढ रहे हैं तो इसका सीधा सा मतलब है कि ये सवाल उनके अंदर एक जलते हुए सवाल की तरह है। तो किताब की ये पॉपुलैरिटी असल में लोगों की गहरी बेचैनी को दिखाती है। और कमाल की बात तो यह है कि फ्रैंकल ने कभी इस किताब से मशहूर होने का सोचा ही नहीं था। उन्होंने इसे 1945 में सिर्फ 9 दिनों के अंदर लिख दिया था। और जानते हैं उनका प्लान क्या था? इसे बिना अपना नाम दिए पब्लिश करवाना। उनका सिर्फ एक ही मकसद था, ये दिखाना कि सबसे बुरे हालातों में भी जिंदगी का कोई मतलब हो सकता है। और यहीं से हम पहुंचते हैं फ्रैंकल की फिलॉसफी के सबसे ज़रूरी सबक पर। एक ऐसा सबक जो वो अक्सर अपने स्टूडेंट्स को भी सिखाते थे कि सफलता का पीछा नहीं किया जा सकता। फ्रैंकल ने साफ साफ कहा था, सफलता को अपना निशाना मत बनाओ। तुम जितना ज्यादा इसे निशाना बनाओगे उतना ही ज्यादा ये तुमसे दूर भागेगी। मतलब ये तो हमारी आम सोच से बिल्कुल उल्टा है। तो फ्रैंकल के हिसाब से सफलता बिल्कुल खुशी की तरह ही पीछा करने से नहीं मिलती। ये एंश्यू करती है, मतलब ये किसी काम के नतीजे में अपने आप मिलती है। ये अपने आप में कोई मंजिल नहीं बल्कि एक साइड इफेक्ट है। तो फिर रास्ता क्या है? पहला कदम अपने दिल की सुनो, अपनी अंतरात्मा की सुनो कि वो क्या करने को कह रही है। दूसरा, जो भी वो करने को कहे उसे अपनी पूरी काबिलियत से करो। तीसरा, सफलता के बारे में सोचना ही छोड़ दो। और बस फिर क्या, आगे चलकर सफलता खुद ब खुद आपके पीछे आएगी। पर देखिए, फ्रैंकल के लिए ये सिर्फ किताबी बातें नहीं थीं। ये एक ऐसी सच्चाई थी जिसे उन्होंने खुद अपनी जिंदगी में जिया। एक ऐसी कहानी जिसने उनकी इस सोच को असल जिंदगी में सच साबित कर दिया। हुआ ये कि दूसरे विश्व युद्ध में अमेरिका के शामिल होने से ठीक पहले फ्रैंकल को अमेरिका जाने का वीज़ा मिल गया। एक तरफ तो ये बहुत बड़ा मौका था, पर दूसरी तरफ एक बहुत बड़ी, दिल दहला देने वाली दुविधा भी थी, क्योंकि ऑस्ट्रिया में उनके माता पिता की जान खतरे में थी। चुनाव बहुत ही मुश्किल था। एक तरफ उनकी मानसिक संतान थी, यानी उनकी किताबें और उनकी साइकोथेरेपी की थ्योरी, लोगोथेरेपी, जिसे वो अमेरिका में और आगे बढ़ा सकते थे। और दूसरी तरफ थे उनके असली माता पिता, जिनकी हिफाजत करना एक बेटे के तौर पर उनका फर्ज था। वो इतने परेशान थे कि कोई फैसला नहीं कर पा रहे थे। उन्हें बस ऊपर वाले से एक इशारे का, एक संकेत का इंतजार था। और तभी उनकी नजर घर में एक मेज पर रखे संगमरमर के एक छोटे से टुकड़े पर पड़ी। अब ये कोई मामूली पत्थर नहीं था। ये उनके पिता को वियना के सबसे बड़े यहूदी प्रार्थना घर के मलबे से मिला था, जिसे नाज़ियों ने जला दिया था। ये पत्थर असल में 10 कमांडमेंट्स यानी 10 आज्ञाओं वाली शिला का एक टुकड़ा था, जिस पर हिब्रू भाषा का एक सुनहरा अक्षर लिखा हुआ था। जब फ्रैंकल ने अपने पिता से पूछा कि ये कौन सी आज्ञा है, तो उनके पिता ने जवाब दिया, अपने माता और पिता का आदर करो ताकि तुम इस धरती पर लंबी उम्र जी सको। बस वही पल था, फ्रैंकल को अपना जवाब मिल गया था। उन्होंने अपने माता पिता के साथ रुकने का फैसला किया और अमेरिका का वीज़ा जाने दिया। तो फ्रैंकल की इस फिलॉसफी और उनकी ज़िंदगी की इस कहानी से हम क्या सीख सकते हैं? क्या है इसका निचोड़? निचोड़ ये है कि असली सफलता तब मिलती है जब कोई इंसान खुद से भी बड़े किसी मकसद के लिए पूरी तरह से समर्पित हो जाता है। ये एक ऐसा साइड इफेक्ट है जिसका हम इरादा नहीं करते, इसका पीछा नहीं किया जाता, ये तो बस मिल जाती है। और ये हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पे लाकर छोड़ देती है, आखिर वो कौन सा मकसद है जो किसी के लिए भी खुद से बड़ा हो?